अब मैं आप सबको म्यूट कर रहा हूं और मैं आज की जो क्लास है आपकी वो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। आज जो हम इसके अंदर पढ़ेंगे CSS opacity प्रॉपर्टी। सबसे पहले ये स्ट्रक्चर बना लेना चाहिए, चाहे HTML हो चाहे CSS हो, इतना स्ट्रक्चर बना लेना चाहिए। इतनी फाइल को आपको सेव कर लेना चाहिए। तो मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूं, CSS opacity.htm। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ये क्या होता है मैं ओपेसिटी आपको समझाऊंगा। मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लेता हूँ जिसमें मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नॉर्मल इमेज। ठीक है, एक पैराग्राफ मैंने इसमें और लिख दिया, इस पे मैं लिख देता हूँ ट्रांसपेरेंट इमेज। ओके, अब अभी आप देखो, इसको मैं रन कराता हूँ CSS ओपेसिटी प्रॉपर्टी को। तो इस तरीके से देखो आपके पास नॉर्मल इमेज और ट्रांसपेरेंट इमेज लिखा आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे मैं बात इमेज की कर रहा हूँ, तो आप पता है क्या काम करो, इस वाले प्रोग्राम को ना एक फोल्डर के अंदर रख लो आप। ठीक है, मैंने भी तो डेस्कटॉप पे सेव किया ना, या आप ऐसे काम करो कि यहाँ पे एक फोल्डर के अंदर एक जो है मैं फोल्डर बना लेता हूँ यहाँ पे। ये देखो, ये न्यू पे गया। फोल्डर कैसे बनाते हैं वो भी सीखो, माउस का राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है, फोल्डर। ठीक है, मैं यहाँ पे फोल्डर एक बना लेता हूँ स्टूडेंट के नाम से। सर यूट्यूब पर भी इसी सीक्वेंस में वीडियो है युवराज, बिल्कुल। आप HTML आप पता क्या करना युवराज, हार्टवेयर स्किल सेंटर जैसे आप ऑनलाइन में कराते हो, हाँ उसमें भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप क्या करना, हार्टवेयर स्किल सेंटर यमुनानगर पे आप जाओगे, वहां पे प्लेलिस्ट होगी CSS की, वहां पे आपको सारे प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। और डोंट वरी युवराज कि जैसे अभी आप मेरे ख्याल से आप HTML पढ़ रहे थे अभी आप 9:30 बजे भी। ठीक है, आपका ये CSS की मैं फिर एक जो है दोबारा से मैं सीरीज को मैं स्टार्ट करवाऊंगा। ठीक है, बस हाँ, आपने बस परेशान नहीं होना, जितना समझ सकते हो आप उतना समझो। ठीक है, हाँ। अब ये देखो, जो मैंने ये CSS ये HTML ये CSS भी बिल्कुल HTML के जैसा है, बस CSS का काम क्या होता है कि आप HTML के टैग जो हम यूज करते हैं ना उनको स्टाइलिंग करना। ठीक है, नहीं फॉर एग्जांपल मान लो एक जैसे एक क्या करते हैं कि एक स्केलेटन ले लिया हमने, वो स्केलेटन हमने तैयार कर लिया HTML की हेल्प से। अब उस स्केलेटन को हमें और भी चीजें करनी है, उसके बॉडी के पार्ट्स वगैरह जैसे उसको वो क्या कहते हैं हमने बनाने हैं। ठीक है, एक एक जैसे एक लड़की है उसको हमने मेकअप उसका हमने करना। ठीक है, तो वो काम किसका होता है, CSS का होता है। तो ये देखो, ये ओपेसिटी वाला जो मैं लेता हूँ प्रोग्राम, इसको मैं यहां से देखो, ये मेरा ये बन गया स्टूडेंट नाम का फोल्डर। कहाँ चला गया, ओके, स्टूडेंट ये रहा। इसको मैं उठाता हूँ और यहाँ से इसके अंदर डाल देता हूँ। ये देखो, उठा के इसके अंदर डाल दो आप, तो अब आप चेक करोगे वो इसके अंदर आ चुका होगा। ये देखो इसके अंदर आ गया। अब एक इमेज भी रख लेते हैं हम इसके अंदर। तो आपको मैं बता दूं, मैंने यहाँ पे एक इमेजेस का देखो अलग से फोल्डर रखा हुआ है मैंने यहाँ पे। यहाँ से मैं एक अच्छी सी मैं इमेज ले लेता हूँ, एक ये वाली इमेज ले लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से इस इमेज को क्या कर लेता हूँ, कॉपी। ये इसको आप थोड़ा सा मिनिमाइज, थोड़ा छोटा करो इसको भी। यहाँ से ये इमेज उठाई मैंने, ये देखो फीमेल की इमेज उठाई मैंने, स्टूडेंट के अंदर डाल दी। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं कि इमेज आई है कि नहीं आई। तो ये देखो फीमेल की इमेज आ गई। माउस का राइट क्लिक करके आप चेक कर सकते हो कि कौन से टाइप की इमेज है। देखो राइट क्लिक करना है आपने, राइट क्लिक करना है आपने इसके ऊपर, माउस का राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाके आप चेक करके देखो। यहाँ पे ये देखो JPG पिक्चर्स हैं। ठीक है, तो ये हमने इसलिए किया ताकि हम पिक्चर को इजिली हम क्या कर सकें, यूज कर सकें, असेस कर सकें। अब देखो, अब आपने क्या काम करना है,
ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, नॉर्मल इमेज में जाएंगे। इमेज, इमेज टैग मैंने आपको ऑलरेडी HTML के अंदर पढ़ा रखा है। इमेज सोर्स लिखोगे आप यहाँ पे। पिक्चर का नाम क्या है, ये देखो इसमें पिक्चर का नाम क्या है, फीमेल 1। तो मैं ये पिक्चर का नाम दे देता हूँ यहाँ पे, female1.jpg लिखना है आपने। ठीक है, हाइट देना चाहते हो इसकी, हाइट दे दो आप इसकी। ठीक है, अब मैं ऐसे ही इसको कॉपी करता हूं, इसको मैं यहां पे भी पेस्ट कर लेता हूं। कॉपी किया, यहां पे भी मैं इसको पेस्ट कर देता हूं। तो अभी मैं प्रोग्राम को आपको दिखाता हूं। यहाँ पे ये स्टूडेंट के अंदर हम जाएंगे, मैं CSS ओपेसिटी को रन करता हूं। तो पिक्चर तो आई नहीं, मैंने कहा इसमें चेंज हुआ कि नहीं हुआ। ओपन विद नोटपैड में मैं जाऊंगा, ये देखो ना, जो मैंने उसके अंदर चेंज किया था उसमें नहीं आया ये मैं यहां से इसको उठा लेता हूं। एक काम करता हूं, इसको उसी फोल्डर में मैं सेव कर देता हूं दोबारा से। डेस्कटॉप पे गए, स्टूडेंट के अंदर यहां पे सेव कर देता हूं। ठीक है, अब आप देखना, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूं। तो ये देखो, अब आपको ये नॉर्मल इमेज नजर आ गई, आपको ये ट्रांसपेरेंट इमेज देखो नजर आ गई। यहां से मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये देखो नॉर्मल इमेज नजर आ रही है आपको, ट्रांसपेरेंट देखो ऐसे नजर आ रही है। अभी ये दोनों एक जैसी नजर आ रही है आपको, अभी मैंने कुछ किया नहीं, मैंने इसमें अभी एक जैसी नजर आ रही है। थोड़ी सी इनकी विड्थ में और छोटी कर देता हूँ, मैं यहाँ पे 200 कर देता हूँ। यहाँ पे भी देखो मैं 200 कर देता हूँ। सेव करता हूँ मैं यहाँ से इसको, रिफ्रेश। तो देखो एक जैसी नजर आ रही है। अब ओपेसिटी का मतलब मैं आपको क्या बताना चाहता था, आप यहां से क्या करो, ये स्टाइल के अंदर आ जाओ आप। ठीक है, यहां पे आप क्या करोगे, इमेज टैग यूज करो, डॉट ट्रांस। ये मैंने, ये इमेज हमने क्यों यूज किया, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखो इमेज लिखा हुआ है। डॉट क्या होता है, क्लास सेलेक्टर होता है जो डॉट से स्टार्ट होता है। ठीक है कि नहीं। और ट्रांस है, मैंने कुछ भी नाम दे सकते हो, मैंने यहाँ पे जैसे ट्रांस नाम दे दिया, नाम कुछ भी आप दे सकते हो। मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, ऑपेसिटी 0.4। ठीक है, अब सुनिए, आप कुछ चीजें ध्यान में रखना, मैं आपको ये बता देता हूं कि जो 0.4 हमने लिखा है ना ओपेसिटी, जैसे ये वाली जो हमने कमांड लिखी है, ये कमांड किस किस के अंदर चल सकती है, मोजिला फायरफॉक्स के अंदर। ठीक है, ओपेरा के अंदर, ठीक है, एज के अंदर, ठीक है, या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर का लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए। लेकिन जो इंटरनेट एक्सप्लोरर का पुराना वर्जन होता है ना, उसमें आपको क्या लिखना पड़ेगा, फिल्टर कोलन साइन अल्फा ओपेसिटी इज इक्वल टू 40। दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। लेकिन ये जो कमांड है, ये कमांड किसके अंदर चलेगी, फॉर आई ई, इंटरनेट एक्सप्लोरर है यहाँ पे, आई ई का मतलब ये AIE8 एंड अर्लियर, उनके अंदर ये काम करेगी। ये वाली कमांड लेटेस्ट के लिए काम करेगी, ओपेरा हो गया, फायरफॉक्स हो गया, एज हो गया आपके पास। ठीक है कि नहीं, यूसी ब्राउजर हो गया। और जो ये वाली कमांड मैंने लिखी है, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर के पुराने वाले वर्जन के अंदर चलेगी। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। अब मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे जैसे देखो मैं यहाँ पे अभी एक जैसा आ रहा है, क्यों क्यों एक जैसा आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्लास मैंने नहीं लिखी, जो मैंने क्लास दी हुई है ना, क्योंकि क्लास सेलेक्टर जो डॉट से स्टार्ट होता है, ट्रांस नाम दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे देखो क्या लिख दूंगा, क्लास इज इक्वल टू ट्रांस। ये देखो, अब जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, ये देखो ये देखो नॉर्मल इमेज आपकी ऐसी होगी, और जो ट्रांसपेरेंट इमेज होती है आपकी, वो ऐसी आ जाएगी। ये होती है ट्रांसपेरेंट इमेज। ठीक है, जो
समझ में आया ना स्टूडेंट? तो ओपेसिटी प्रॉपर्टी हम किस लिए यूज करते हैं? दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द ट्रांसपेरेंसी ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, आपने एलिमेंट की ट्रांसपेरेंसी को स्पेसिफाई करने के लिए हम ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं। ठीक है कि नहीं? अब जो इसकी हम वैल्यू डाल सकते हैं ना, जितनी ज्यादा ये आपकी 1 से कम वैल्यू होगी, देखो ये 1 से कम है ना, जितनी ज्यादा ये 1 से कम वैल्यू होगी, जैसे मैं 0.2 कर देता हूं तो देखना अब क्या होगा। ये देखो, और इसकी ट्रांसपेरेंसी देखो कैसी हो गई। अगर मैं 0.1 कर देता हूं यहाँ पे, ये देखो, और देखो कम हो गई। अगर मैं इसको यहाँ पे थोड़ा 0.9 कर देता हूं तो ये देखो एक जैसी हो जाएगी लगभग। ठीक है कि नहीं? ऐसी अगर मान लो इसमें बढ़ाना होगा तो इसके अंदर आप 50 60 70 करके बढ़ा सकते हो। कम करना है तो 20 30 करके आप इस तरीके से इसको आप क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। ठीक है, तो जो ये ओपेसिटी की प्रॉपर्टी है, जो ये वाली कमांड है मैं बता दूं आपको। क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ओपेरा हो गया, सफारी हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर 8 से ऊपर बड़ा वर्जन 9 हो गया, जैसे यूज द ओपेसिटी प्रॉपर्टी फॉर ट्रांसपेरेंसी। जो इसमें ओपेसिटी वैल्यू होती है स्टूडेंट, वो आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट, कितनी आप दे सकते हो, 0.1 से लेके 0.1 से लेके आप वैल्यू दे सकते हो 1.0 तक दे सकते हो। और जो नीचे आपकी जैसे ये वाली वैल्यू जो मैंने यहाँ पे दी हुई है, तो मान लो सपोज करो कि ये मैंने x ले लिया, तो जो आप इसकी वैल्यू वो दे सकते हो, कितनी दे सकते हो, 0 से लेके 100 तक आप वैल्यू इसके अंदर डाल सकते हो। तो ये सबको ओपेसिटी प्रॉपर्टी क्लियर हुई? सक्षम, लवप्रीत, युवराज, अनीश, ये आप सबको ये समझ में आया ओपेसिटी प्रॉपर्टी को हम कैसे यूज करते हैं? ओके लवप्रीत, ओके ओके युवराज। तो ये ओपेसिटी आपके पास क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। अब देखो, इसी तरीके से मैं अब आपको आगे और इसके अंदर मैं प्रॉपर्टीज कवर कराता हूं। यहाँ पे सिंपल सिंपल सी देखो, ये आपके पास प्रॉपर्टी आती है। अब मैं आपको एक प्रॉपर्टी कवर कराने जा रहा हूं इसके अंदर, ओवरफ्लो प्रॉपर्टी। ये तो मैंने आपको ओपेसिटी प्रॉपर्टी के बारे में बताया। अब मैं आपको यहाँ पे ओवरफ्लो प्रॉपर्टी के बारे में मैं आपको बताऊं। तो उसके लिए भी हम क्या काम करते हैं, यहां से देखो आपने क्या करना, इसका स्नैपशॉट ले लो स्टूडेंट, स्नैपशॉट ले लो इसका फटाफट। और स्नैपशॉट ले लो इसका, और इसके रिजल्ट का भी स्नैपशॉट ले लो। ये इसके रिजल्ट का भी स्नैपशॉट ले लो आप। ये कोडिंग का ले लो यहाँ पे। ये देखो, ये कोडिंग का हो गया आपके पास। थोड़ा छोटा कर देता हूं, ये ले लो। ठीक है जी, ले लिया ओपेसिटी प्रॉपर्टी को। अब देखो, आप सबने ले लिया होगा। अब मैं देखो आपको इसके अंदर यहाँ पे क्या बताऊंगा। यहां से अब हम चलेंगे ओवरफ्लो प्रॉपर्टी। HTML लिखोगे आप, वही हेड, टाइटल, वर्किंग विथ CSS, ओवरफ्लो प्रॉपर्टी। टाइटल को क्लास करो, क्लोज करने, इसका स्ट्रक्चर बना लो आप। ठीक है, यहाँ पे इसको सेव कर दो। ये मैं डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ क्योंकि इसके लिए फोल्डर की जरूरत नहीं है। CSS ओवरफ्लो डॉट HTML, थोड़ा मैं साइज बड़ा कर देता हूँ। तो अब हम इसमें क्या काम करते हैं, मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसमें बॉडी के अंदर एक div टैग में यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। div का मैंने मतलब आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, डिवीजन टैग होता है। यहाँ से मैं कुछ मैटर उठा लेता हूँ स्टूडेंट, वर्ड में जाके मैं यहाँ से थोड़ा सा मैटर कॉपी कर लेता हूँ। यहां से मैंने
एक ये वाला मेट्रो उठा लिया, कॉपी किया मैंने इसको, और नोटपैड के अंदर मैं यहाँ पे इसको जाके पेस्ट कर देता हूँ, और डीआईवी को मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब ऐसे ही इसी को मैं दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ, और इसको जाके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, वर्ड की मुझे जरूरत नहीं है, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ आपके सामने, ओवरफ्लो प्रॉपर्टी को। तो ये देखो, थोड़ा सा मैं गैप छोड़ देता हूँ इसके अंदर भी, एक जैसा आपके पास। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं हेडिंग 2 के अंदर मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, ओवरफ्लो स्क्रॉल। और इसी तरीके से मैं यहाँ पे हेडिंग 2 के अंदर क्या लिख देता हूँ, ओवरफ्लो हिडन। ठीक है, अब आप इसको रिफ्रेश करोगे तो देखो ये स्क्रॉल हो गया, ये हिडन हो गया, लेकिन अभी एक जैसे ही है, अभी चेंज नहीं किया मैंने इसमें। चेंज मैं अब करूंगा, ये तो मैंने अभी आपको बता दिया कि ये स्क्रॉल है, अभी एक जैसे ही आपको नजर आ रहा होगा। तो चेंज करने के लिए देखो मैं अब यहाँ पे क्या करूंगा, स्टाइल टैग यूज करते हैं हम सीएसएस के अंदर। स्टाइल टैग हम सीएसएस के अंदर यूज करते हैं। यहाँ पे आपने DIV लिखा, डिवीजन टैग स्क्रॉल लिखा। ठीक है, बैकग्राउंड कलर जैसे आपने यहाँ पे क्या दे दिया, डॉट इज ए क्लास सेलेक्टर। नाम आप यहाँ पे स्क्रॉल की जगह कुछ भी लिख सकते हो। ठीक, मतलब क्या कहते हैं, स्क्रॉल की कमांड होती है वो आपको देनी पड़ेगी। बॉडी कलर आपने यहाँ पे जैसे हेक्साडेसिमल वैल्यू से हम कलर को स्टार्ट कर सकते हैं, ये दे दिया मैंने। तो अब आप देखो यहाँ पे मैं इसमें जाऊंगा DIV क्लास, यहाँ पे मैंने क्लास का नाम क्या दे दिया, स्क्रॉल। ठीक है, अब अभी आप इसको चेक करो, यहाँ पे देखो मैं रिफ्रेश करता हूँ। अभी कुछ गलती है कि मैंने यहाँ पे स्टाइल को बंद नहीं किया। देखो यहाँ पे मैं स्टाइल टैग को क्लोज करूंगा। अब यहाँ पे देखो मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखो अभी बैकग्राउंड कलर जो है स्क्रॉल के ऊपर अप्लाई नहीं हुआ। ओवरफ्लो स्क्रॉल स्टाइल लगाया हुआ है मैंने, DIV डॉट स्क्रॉल बैक BSC के बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर कॉलन साइन हैश, 2 बार हैश लगा दिया, देखो ये गलत हो गया, 1 बार लगेगा। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखो ये कलर चेंज हो गया ना इसका। ठीक है, ऐसे ही मैं क्या काम करता हूँ यहाँ पे, इसके अंदर भी जो मैंने एक हिडन वाला यूज किया है, DIV डॉट यहाँ पे हिडन, यहाँ पे भी मैं बैकग्राउंड कलर, इसमें मैं कलर कुछ और दे देता हूँ, हैश 00 FF00, सेव कर देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, DIV क्लास इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको, तो ये देखो दोनों का कलर हो गया चेंज। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी एक यूज करता हूँ, विड्थ मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, विड्थ दे देता हूँ मैं 100 पिक्सल। जब आप यहाँ से रिफ्रेश करोगे तो ये देखो इसकी विड्थ देखो आपके पास कितनी हो गई है, 100 पिक्सल हो गई। ऐसे ही मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसमें भी मैं जाऊंगा, यहाँ से हिडन के अंदर मैं जाऊंगा, यहाँ पे मैं विड्थ कर देता हूँ 100 पिक्सल, रिफ्रेश करता हूँ मैं यहाँ से, तो ये देखो इसकी भी विड्थ हो गई आपके पास। हाइट में दे देता हूँ यहाँ से, हाइट में यहाँ से कर देता हूँ 100 पिक्सल, यहाँ रिफ्रेश कर देता हूँ, ये देखो ये इसके ऊपर हो गया। ऐसे ही मैं हिडन की हाइट भी मैं यहाँ पे, हिडन की हाइट भी मैं यहाँ पे दे देता हूँ 100 पिक्सल, रिफ्रेश करो अभी। ठीक है, तो मैंने इतना दे दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो मैं क्या कर देता हूँ, ओवरफ्लो स्क्रॉल लिख देता हूँ। तो जैसे ही देखो मैं स्क्रॉल लिखता हूँ तो इससे क्या होगा, देखो यहाँ पे देखो ये स्क्रॉल बार आ रही है आपके पास, आ रही है ना, ये सारा टेक्स्ट देखो इसके अंदर आ गया। ये होती है ओवरफ्लो, जिसमें आपको स्क्रॉल बार आ जाएगी, ओवरफ्लो स्क्रॉल। और नीचे वाले में इसमें मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, यहाँ पे मैं ओवरफ्लो, यहाँ पे मैं क्या देता हूँ, ओवरफ्लो हिडन। तो इसमें क्या होगा कि स्क्रॉल बार नजर नहीं आएगी आपको,
रिफ्रेश कर दो, ये देखो, ये देखो इसमें तो स्क्रॉल बार आ रही है, जबकि देखो इसके अंदर ये देखो हिडन हो गया आपका सारा। इसके अंदर देखो कोई भी आपके पास स्क्रॉल बार इसके अंदर यहाँ पे यूज नहीं हो रही। ठीक है कि नहीं? अगर मैं यहाँ पे मान लो, अगर मैं यहाँ पे इसके अंदर जैसे, ये समझ में आया आपको ओवरफ्लो प्रॉपर्टी स्क्रॉल, इसका आपको समझ में आया कंसेप्ट? ओके, तो इसका भी मैं इसको छोटा कर रहा हूं, इसका भी आप जो है स्नैपशॉट ले लो। आज हम केवल ये दो प्रॉपर्टीज ही हम डिस्कस करेंगे, बाकी प्रॉपर्टीज पे मैं आपको कल कवर कराऊंगा इसमें। ये स्नैपशॉट ले लो इसका आप, ये देखो पहले इतना का ले लो इसमें, फिर ज्यादा काम हो जाएगा, फिर समझने में ना प्रॉब्लम आएगी आपको। ठीक है, इतना का आई होप सबने ले लिया होगा स्नैपशॉट। अब ये नीचे इसका बाकी का ये भी ले लो, इसको भी स्नैपशॉट कर लो। तो आपने स्टूडेंट इसका भी ले लिया होगा, वो जो हमारे पास ये रिजल्ट आया है इसका भी स्नैपशॉट ले लो। ये ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का जो स्नैपशॉट ले लो, कि इसमें सिर्फ स्क्रॉल बार आएगी जबकि उसमें स्क्रॉल बार नहीं आएगी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम स्टूडेंट इतना ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। कल फिर हम CSS की जो क्लास है 10:30 बजे हम कंटिन्यू करेंगे। 11:30 बजे मेरी जो क्लास होगी वो जावास्क्रिप्ट की क्लास होगी।